गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण के संदर्भ में वर्ल्ड का जितनी भी पर्यावरण के संदर्भ में समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वह सभी मैंने डिस्कस कर चुके हैं। अब इंडिया के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। इंडिया में देखिएगा अधिनियम है, जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम बनाया गया था। उसमें हम लोगों ने एक अधिनियम के विषय में चर्चा कर चुके हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जैव विविधता अधिनियम। और जैव विविधता अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से यूपीएससी में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस या प्री में भी। भारत सरकार ने 2002 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जैव विविधता अधिनियम का निर्माण किए थे भारतीय संसद में। जैव विविधता का अर्थ होता है जहाँ मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे का अनुकूल निवास हो। और यह अनुकूल निवास कहाँ है? तो ट्रॉपिकल जोन में है। वो हम लोग अभी देखेंगे मैप के माध्यम से भी कि ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। और ये जैव विविधता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैव विविधता कहा जाता है कि हाँ, पीटी में भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है बायोडायवर्सिटी के संबंध में। और बायोडायवर्सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके ट्रॉपिकल जोन का। और ट्रॉपिकल जोन में भी हम लोग देखेंगे अमेजन बेसिन, ये अमेजन नदी के किनारे किनारे वनस्पति का विकास हुआ है। और यहाँ काफी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये ट्रॉपिकल जो आप जब पढ़ेंगे, या जब ये टॉपिक पढ़ेंगे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, इसी से टॉपिक जुड़ा हुआ रहेगा हॉटस्पॉट का निर्माण अब तक विश्व में कुल कितना हुआ है, भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है, इसी से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो वर्ल्ड में भी देखेंगे, इंडिया में भी देखेंगे। भारत सरकार ने अधिनियम बनाया है जैव विविधता, उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो पर्यावरण के संदर्भ में किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे वो सिविल हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, वहां से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। तो जैव विविधता का अर्थ होता है क्या? जहां परिमाणों का, पेड़ पौधे, जीव जंतु या वन्य जीव का अनुकूल विकास हो, उसे जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता के विकास वहां ज्यादा होता है जहां नेचर, खास करके जो प्राकृतिक रूप से, जैसे आपको सूर्य की रोशनी पड़ रहा हो, जहां सूर्य की रोशनी पड़ता है वहां पर ही देखिएगा बारिश होता है। और इसी बारिश के बाद जैव विविधता का निर्माण होता है, जहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव का अनुकूल निवास हो। और यह सबसे अनुकूल क्षेत्र जो बताया गया है वह ट्रॉपिकल जोन को बताया गया है। तो यह ट्रॉपिकल जोन को जो बताया गया उसको, जैसे आप देखेंगे मैप में, यह नॉर्थ हो गया, यह साउथ, यह ईस्ट और यह वेस्ट। इसके बीच में एक विषुवत रेखा है। और यह विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक लाइन खींचा गया है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। यह विषुवत रेखा हो गया, यह कर्क रेखा हो गया। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री साउथ एक लाइन खींचा गया है जिसे कहते हैं मकर रेखा। और ये जो आप जोन देख रहे हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब इसका कारण क्या है कि सूर्य की रोशनी बहुत तीव्र गति से पड़ता है। और सूर्य की रोशनी यहाँ पर लगभग में सालों भर तीव्र गति से पड़ता है। जब यहाँ, अच्छा आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट में है कि
23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में पृथ्वी जो है आपको मूव करता है, और सूर्य की रोशनी बहुत तीव्र गति से यहाँ पड़ने के कारण क्या होता है कि जिससे यह सन है और यहां से जो किरण है तीव्र गति से इस बेल्ट में सूर्य की रोशनी बहुत ही तीव्र गति से पड़ता है और सालों भर लगभग पड़ता है। जहां पर सूर्य की रोशनी तीव्र गति से पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश वहां पवन यह वायु क्या है हल्का होकर के ऊपर उठने लगता है। पवन या वायु हल्का होकर ऊपर उठने लगता है। और क्षोभ मंडल में जाकर के यह आपको है संघनन क्रिया करने के बाद बादल का निर्माण होता है। क्षोभ मंडल में संघनन करने के बाद बादल का निर्माण होता है। एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ऊंचाई पर वो कौन सा बादल बनता है, तो लगभग सीरस बादल बनता है। सबसे ऊंचाई पर पच्छाप बादल, यह सीरस बादल का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिएगा जब बादल का निर्माण होगा तब यहाँ से बादल के बाद यह वर्षा होगा। अच्छा, इसी वर्षा से क्या होगा, पेड़ पौधे कृषि का विकास होगा। और जहां कृषि का विकास होगा और मानव का सबसे अधिक निवास होगा, इस क्षेत्र में मानव का अधिक बसाव होगा, यह निवास होगा। मानव का क्या होगा, सबसे अधिक निवास होगा, पेड़ पौधे कृषि का विकास। इसके अलावा जीव जंतु भी यहाँ पाए जाएंगे। जब पेड़ पौधे होंगे तो जीव जंतु भी यहाँ पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। और इन्हीं को सम्मिलित रूप से आपको बायोडायवर्सिटी कहा जाएगा। तो यह कर्क रेखा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। यह जो बेल्ट है, यह बेल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ पाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाया जाएगा, ये इसी को कहा गया ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाया जाता है। और बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक पाया जाने का यह कारण है सूर्य का प्रकाश जहां पाया जाएगा वहां पर ही पवन या वायु हल्का होकर के ऊपर उठेगा, और क्षोभ मंडल में वह संघनन क्रिया करने के बाद बादल का निर्माण करेगा, और बादल बनने के बाद वहां बारिश होगा। और जिस क्षेत्र में बारिश होगा वहां सबसे ज्यादा पेड़ पौधे जीव जंतु निवास करेंगे, और कृषि कार्य वहीं पर ही होगा जहां मानव सबसे अधिक रहेंगे। तो आप इसलिए याद रखिएगा, इसी सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं जैव विविधता।
और ये जैव विविधता जो है ये वर्ल्ड में सबसे अधिक है। अच्छा, वर्ल्ड में भी आप याद रखिएगा, विश्व में भी पूछता है कि जैव विविधता विश्व में भी सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है, तो ब्राजील में। क्यों ब्राजील में पाया जाता है? क्योंकि वहां विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी के किनारे अमेजन वनस्पति का विकास हुआ है। इसके अलावा और भी आसपास जो वनस्पति का काफी विकास हुआ है, चाको ग्रासो वनस्पति विकसित हुआ है। इसी के आधार पर कहा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी जो है वो ब्राजील देश में मौजूद है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे किसी एक क्षेत्र के लिए, तो आप बताएंगे कि विश्व में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी जो है कहां पाया जाता है? ब्राजील देश में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता ब्राजील देश में पाया जाता है। पाया जाता है। अब जब ब्राजील देश में पाया जाता है विश्व में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी, क्यों? क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन एंडीज पर्वतमाला से निकलने के बाद ब्राजील देश होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाता है। तो आप याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो ब्राजील देश में पाया जाता है। यह सीधा सा कंसेप्ट है। अच्छा, यह जैव विविधता के संबंध में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, उस क्वेश्चन के विषय हम डिस्कस करते हैं। आप इसे कंसेप्ट में याद रखिए कि विश्व में सबसे अधिक यह ट्रॉपिकल जोन है, इसको कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। ये जो आप देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह क्या है? ट्रॉपिकल जोन है, जिसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या है? सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी पाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर इसी मैप के आधार पर जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा उसके विषय में भी डिस्कस करते हैं, और जो इसमें और भी कैसे इसका क्षेत्र का विस्तार होगा थोड़ा सा और भी देखेंगे। क्या ध्रुव की ओर जाने पर चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल में है, जैव विविधता की मात्रा में कमी होता है या बढ़ोतरी होती है। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा है बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता के संबंध में, कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा में क्या होता है। तो उसको हम लोग मैप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्लोब हो गया, अब ग्लोब में या नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो गया, और यह इक्वेटर हो गया, विषुवत रेखा हो गया। तो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा में क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा में कमी पाया जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर
जैव विविधता की मात्रा में कमी पाई जाती है। और ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आ चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा में कमी पाई जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता की मात्रा में कमी पाई जाती है। इसीलिए मैंने बोला क्या कि बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक कहां पाया जाएगा? ट्रॉपिकल जोन में। ट्रॉपिकल जोन से आप बढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल, या आप जब बढ़ेंगे आपको पोल में, तो क्या होगा? बायोडायवर्सिटी कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी, जैसे उष्णकटिबंधीय में सूर्य की रोशनी रहता है, वहां पर वो सूर्य की रोशनी तीव्र गति से नहीं हो पाता है। इसीलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मैंने बोला क्या कि विश्व में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ है? तो ब्राजील में है। और उसके ब्राजील में जो इसलिए है क्योंकि वहां पर अमेजन नदी है, और उस नदी के किनारे किनारे क्या विकास हो चुका है? अमेजन वनस्पति का। विश्व में देखिएगा, जब आप क्वेश्चन आएगा, विश्व की दूसरी जो अमेजन नदी, उसके किनारे किनारे अमेजन वनस्पति का विकास हुआ है। नदी के किनारे किनारे अमेजन वनस्पति का विकास हुआ है। जिसके कारण संपूर्ण विश्व का 20% ऑक्सीजन ब्राजील देश से निकलता है। ब्राजील देश से निकलता है, जिसके कारण विश्व के भूगोल के विद्वानों ने ब्राजील देश को पृथ्वी का फेफड़ा बताया है। ब्राजील को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिएगा, जब ये ब्राजील देश में अमेजन वनस्पति पाया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे घने जंगल वहां है, लेकिन जब 2019 में क्या हुआ, इस घने जंगल अमेजन के वनस्पति जो थी उसमें घने जंगल में आग लग गया, और वो आग का कारण बताया गया जलवायु परिवर्तन। और 2019 में ही G7 का सम्मेलन होने वाला हुआ था उस समय फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। तो ये एक विवाद हुआ कि जितनी भी G7 के देशों ने ब्राजील देश की आलोचना की थी इस घने
जंगल में आग लगने के कारण। तब ब्राजील देश ने इसको क्रिटिसिज्म को खारिज करते हुए उसने एक सेटेलाइट का निर्माण किया, अमेजोनिया सेट, अमेजोनिया वनस्पति। और यह अमेजोनिया वनस्पति को है भारत के साथ समझौता किया और इसरो ने 2020 में इस अमेजोनिया सेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा है, जिसके विषय में कहा जाता है क्या है कि अमेजन वनस्पति के घने जंगल की निगरानी कर रहा है। तो आप याद रखिएगा अमेजोनिया सेट। इस उपग्रह को 2020 ईस्वी में इसरो ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा। जो अमेजन वनस्पति की निगरानी कर रहा है। तो यह आप याद रखिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं 20% जो है, ये भी क्वेश्चन आरएएस में पूछ चुका है 2023 में। और ये अमेजोनिया उपग्रह भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ चुका है, तो आप याद रखेंगे अमेजोनिया उपग्रह। और अमेजोनिया उपग्रह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे 2020 में इसरो ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो ये हम लोगों ने देखे अमेजोनिया उपग्रह। इसके अलावा देखिएगा जब आप पढ़ेंगे तो विश्व में सबसे अधिक वनस्पतीय वनों की कटाई जो है वह ब्राजील देश में हो रहा है, पहले स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर है इंडोनेशिया। और इसकी तस्करी करने के लिए एक तो क्या होता है कि जीव जंतु पेड़ पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक कटाई भी होता है वहां। और जब सबसे अधिक कटाई होता है तो वहां पर ज्योग्राफी में एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम लोग कहते हैं हॉट स्पॉट, जिसको हिंदी में कहा गया है तप्त स्थल, हॉट स्पॉट तप्त स्थल। अब ये बहुत बार एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो टोटल विश्व में कितने हॉट स्पॉट है, इसके अलावा भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट है, तो इसके विषय में देखते हैं। डायवर्सिटी जैव विविधता विश्व में सबसे अधिक ट्रॉपिकल जोन में है, तो वहां सबसे ज्यादा वनस्पति की भी कटाई की जाती है। वनस्पति जीव जंतु पेड़ पौधे सभी का विनाश किया जाता है। और जब विनाश किया जाएगा तो उसी से ज्योग्राफी में या भूगोल में एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जिसको हिंदी में कहते हैं तप्त स्थल। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे जीव जंतु का सबसे अधिक विनाश किया जाता है, जाता है। तो भूगोल में एक क्षेत्र का निर्माण होता है
निर्माण होता है, जिसे हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। और विश्व में कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो 36 है। और मान ले कल कोई भी इसमें कोई नया क्वेश्चन बना दिया जाए कि हॉटस्पॉट सबसे अधिक कहां पाया जाएगा, तो ट्रॉपिकल जोन में, क्योंकि बायोडायवर्सिटी जहां पाया जाएगा वहां ही हॉटस्पॉट पाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, विश्व में कुल हॉटस्पॉट की संख्या की संख्या 36 है। और ट्रॉपिकल जोन में सबसे अधिक पाया जाएगा। ट्रॉपिकल जोन से जैसे जैसे हमें ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे हॉटस्पॉट की संख्या में भी कमी पाया जाएगा। अब ये तो हमने जितनी भी पढ़ा है ये सभी वर्ल्ड के संदर्भ में अभी हम लोगों ने पढ़े। अब देखिएगा, भारत सरकार ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम का निर्माण किया। अब ये जैव विविधता अधिनियम क्या है? तो वही आपको है कि भारत सरकार जीव जंतु पेड़ पौधे को संरक्षण देने जाते हैं। अब भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भारत में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी कहाँ है? तो विश्व में सबसे अधिक का बता दिए, तो भारत में सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। पाई जाती है। इसके बाद पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक हो गया। इसी प्रकार भारत में 2 हॉट स्पॉट है, एक हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र। भारत में 2 हॉट स्पॉट है, पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पश्चिमी घाट पर्वतीय प्रदेश। अच्छा, नया वाला एनसीईआरटी बुक में 2 को 4 कर दिया गया। कैसे कर दिया गया? हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है इसको 2 कर दिया गया, एक पश्चिमी हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पूर्वी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। पश्चिमी घाट पर्वतीय प्रदेश को भी 2 कर दिया गया, एक पश्चिमी घाट कर दिया गया है और एक कर दिया गया मालाबार, आपको श्रीलंका के क्षेत्र को जोड़ दिया गया है। तो 4 है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में आए 2 तो 2 ही आप आंसर लगाएंगे। इसके अलावा मालाबार के क्षेत्र में केरल में शांत घाटी मौजूद है, जो जैव विविधता के रूप में प्रसिद्ध है। शांत घाटी मालाबार क्षेत्र में केरल में
मौजूद है, जो जैव विविधता के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप याद रखिएगा, यह हॉटस्पॉट के संबंध में और भारत के संदर्भ में बायोडायवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। ये एग्जाम में कभी आए बायोडायवर्सिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। यह यूपीएससी का 3rd पेपर से जुड़ा हुआ है बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी से देखिएगा प्री हो या मेंस हो, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे इस बार देखिएगा ज्योग्राफी, पर्यावरण, इकोसिस्टम वगैरह मिला के टोटल 25 क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। मेंस में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो एक तो समझौता संबंधी है, जो भारत ने जैव विविधता अधिनियम बनाया 2002 में, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो वर्ल्ड में और इंडिया में बायोडायवर्सिटी के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके लिए मैंने इसके साथ साथ मैंने हॉटस्पॉट भी समझा दिए। हॉटस्पॉट कितने हैं ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, तो आप याद रखिएगा 2 हैं, 2 को ही 4 कर दिया गया है, जिसको मैंने बता दिया कि एक पश्चिमी हिमालय, दूसरा पूर्वी हिमालय, और पूर्वी हिमालय के साथ साथ मालाबार के खास करके इसको भी शामिल कर दिया गया है, म्यांमार वगैरह के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। जबकि पश्चिमी घाट में एक तो पश्चिमी घाट, दूसरा है मालाबार और श्रीलंका के क्षेत्र को शामिल कर दिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। अच्छा, बायोडायवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा बायोडायवर्सिटी दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। यह पर्यावरण के संबंध में टॉपिक था, जैव विविधता। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।